शुक्राना गुरुजी, अनंतम शुक्राना मेरे गुरुजी महाराज का। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। शुक्राना, अनंतम शुक्राना। जय गुरुजी, जय गुरुजी। मेरे महाशिव, मेरे पूर्ण गुरु, तुम्हारा अनंतम शुक्राना। मेरे गुरु महाराज इतने दयालु हैं कि उन्होंने हमें जो जीवन, जो कुछ भी बख्शा है, उसके लिए हमें किस तरीके से परमात्मा का शुक्राना करना है और क्या क्या पाठ गुरु महाराज हमें दे रहे हैं, वो सब समय के रहते जब समझ में आते जाते हैं और उनकी ब्लेसिंग्स और भी ज़्यादा अपने ऊपर बरसती हुई नजर आती है, तो फिर दिल से शुक्राना कैसे करें, किसके साथ करें, कहाँ करें, वो भी सब महाराज अपने आप याद दिलाते रहते हैं। शुक्राना है गुरुजी। बहुत प्यारा डिवाइन ऑरा है मेरे प्यारे 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 गुरु महाराज का, जिसको जितना भी कहते हैं ना कि जितनी भी उसके प्यार की बारिश हम पर हो जाती है उतनी ही कम होती है। हमें किसी भी चीज की कहते हैं ना मांगना नहीं है। सच में गुरु महाराज हैं ही इतने प्यारे, मांगना तो दूर है, हम गुरु महाराज को देखते हैं और देखते ही रह जाते हैं। वो इसलिए क्योंकि वो परमात्मा है ही इतना प्यारा। उनका जितना प्यारा साथ हमें इस कलयुग में इतने प्यार से, इतनी आसानी से मिल रहा है ना, वो बहुत डिवाइन है। शुक्राना है गुरु जी का। गुरु महाराज ने बस एक बात तो जरूर सिखा दी है कि जब आप सत्संग करते हो तो अपने दुखों को इतना मत गाओ कि दूसरे भी दुखी हो जाएं। आप अपने सत्संग में सिर्फ गुरु महाराज के कल्याण का जिक्र करो, और चाहे जो भी, वो तो खैर गुरु महाराज अपने आप ही कराते हैं, लेकिन जो सत्संग होता है महाराज का, वो उस सत्संग में हमें उस तरीके से निकाल कर लेकर चले जाते हैं कि उसकी इतनी सारी ढेरों भर भर कर ब्लेसिंग्स मिलती है जो हमारे जीवन को ब्लेस कर रही होती है। और एक जो हमारे मन में हमेशा वहम रहते हैं, जैसे गुरु महाराज ने हमें हमेशा वहमों से दूर रखा है, ये सच है। और लोगों के मन के वहम कि इस भगवान को पूजा करें, उस भगवान को पूजा करें, ये सब बातें हमेशा दौड़ती हैं, क्योंकि इंसानी दिमाग है, बहुत देर बाद समझ में आती है। एक बात क्लियर होती है, मैं जब अपने मंदिर में गुरु महाराज को विराजित करने के बाद उनको देखती हूँ, मेरे ये छोटा सा सत्संग है मेरे गुरु महाराज, उनके आगे मेरे बजरंग बली, क्यूटी पाई से बजरंग बली बैठे हैं, और उनके आगे कुछ इस तरीके से स्थान बने हैं कि वहां मेरे महाशिव का बहुत प्यारा स्वरूप बैठा है। तो जब हमारी दृष्टि पड़ती है ना, तो वो तीनों एक ही दिशा में होते हैं, पहले महाशिव, फिर बजरंग बली, फिर मेरे पूर्ण गुरु। तो उनका एक ही अस्तित्व है, ये गुरु महाराज ने मुझे सिखा दिया। कभी कभी मैं जब गुरु महाराज को देखती हूँ तो मुझे गुरु महाराज के स्वरूप के अंदर मेरे बजरंग बली उनके हृदय में विराजित दिखते हैं, और मेरे बजरंग बली के हृदय में भगवान राम विराजित होते हैं, और वो क्या नाम जपते हैं, राम 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 राम। ये राम का नाम जो पूरी गुरबानी में छाया हुआ है, ये राम का नाम जो गुरु महाराज हमें बख्श देते हैं, ये राम का नाम जो मेरे महाशिव के खुद के हृदय में विराजित है, मेरे भोले भंडारी को सबसे प्यारा नाम राम लगता है। ये शक्ति जो गुरु महाराज हमें समझाने की कोशिश करते हैं, चाहे तुम शिव पुराण पढ़ो, रामचरितमानस पढ़ो, कुछ भी पढ़ो, कैसे भी पढ़ो, सबसे ऊंचा तेरा नाम राम राम राम, जो राम गुरु महाराज ने हमें बख्शा। मुझे गुरु महाराज ने इस तरीके से इस चीजों में निकाला, चाहे उन्होंने कुछ भी पढ़ने के लिए प्रेरित किया,
चाहे शिव पुराण हो, चाहे रामचरितमानस हो, गीता हो, सब में हर एक जगह एक बात उन्होंने मेन समझाई है कि मेरे महाशिव, मेरे पूर्ण गुरु के हृदय में भगवान विष्णु विराजित होते हैं और भगवान विष्णु के हृदय में मेरे महाशिव विराजित होते हैं। ये एक ही शक्ति है, एक ही ज्योति है और ये सब मेरे महाशिव के हृदय में इतने प्यार से विराजित होते हैं कि उसमें राम का रूप हो, हनुमान का रूप हो या हमारे गणपति जी का हो, कोई भी रूप हो। और जैसे हम लोग लड्डू गोपाल से कितनी संगत है जो जुड़ी हुई होती है, तो ये सब कहाँ से है, कहाँ से अलग अलग ज्योतियां कहाँ से आती है? इन सब का केंद्र एक ही है और वो है मेरा महाशिव, मेरा पूर्ण गुरु, जो इतने प्यार से हमें यही बात समझा समझा के थक गए कि मैं इंसानी रूप में आया धरती पर तुम लोगों को अकल देने के लिए, तुम्हारा कल्याण करने के लिए, तुम्हारे सारे काम करने के लिए, और तुम्हें सिर्फ एक काम कहा कि मेरा नाम जप लो, उसमें भी तुम संशय लेके बैठ जाते हो। और मेरा गुरु तो इतना प्यारा है, उसके सामने बैठते, उसके साथ बैठते ही हमारी सारी तकलीफें धीरे 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 दूर होती चली जाती हैं। शुक्राना है गुरु जी, अनंतम शुक्राना। जितने शुक्राने करूं उतने कम है। जब वो डिवाइन एनर्जी हमारे साथ होती है तो हमें कोई भी ऐसी चीजें परेशान नहीं कर सकती जो अपने आप को ताकतवर समझे। एक बात सीधी सीधी है, परमात्मा से बड़ा क्या कुछ है धरती पर? जब परमात्मा ही इस पूरे ब्रह्मांड को संभाले हुए है, ये परमात्मा जो हमारे जीवन को उजाला दे रहा है, उसने पूरी की पूरी सृष्टि बनाई है, जिसकी एक कहते हैं ना, एक हल्के से इशारे पर कुछ का कुछ हो जाए और मेरा गुरु कुछ भी कर देता है, तो उससे बड़ा क्या होगा? कुछ भी नहीं। तो सबसे बड़ा क्या हुआ? नाम। नाम क्या? मेरे परमात्मा का नाम, मेरे गुरु का नाम। चाहे राम राम कहो, चाहे कृष्ण कृष्ण कहो, चाहे मेरा भोला शंकर कहो। और सबसे बड़ा है क्या? ओमकार। सबसे बड़ा क्या है? केंद्र ओमकार। किसी भी शक्ति को आप पुकारते हो तो उससे पहले ओम लगाते हो। ये बहुत बड़ी बात है कि जब हम ओम लगाते हैं तो ओम कृष्णाय नमः, ओम नमः शिवाय, ओम गणपते नमः, कोई भी मंत्र ले लो, कोई भी किसी को नमस्कार करना है तो आप उसके आगे ओम जरूर लगाओगे। और ओमकार एक ऐसा स्वर है, एक ऐसा आशीर्वाद है, एक ऐसी एनर्जी है जो हमारे जीवन में हम इस पूरी धरती को ब्लेस कर रही है। और वो ओमकार है कौन? इसका ज्ञान गुरु महाराज जानने के लिए हमें शिव पुराण पढ़ने के लिए बोलते हैं कि शिव पुराण पढ़ो तो तुम्हें पता चलेगा ओमकार है कौन। ओमकार है हमारा पूर्ण गुरु। ओमकार है हमारा वो डिवाइन एनर्जी जिसने इस रूप को लेकर इस धरती पर इस कलयुग में अपने भक्तों को तारने के लिए जो जन्म लिया है, उसका ज्ञान हमें धीरे धीरे जब महाराज देते हैं, उसके बारे में जब वो बताते हैं, तो उससे बढ़कर कोई भी सत्संग नहीं। ये जो सत्संग किए जाते हैं, ये सारे सत्संग सिर्फ एक प्लेलिस्ट नहीं है। इसमें जो गुरबानी है, जो हम शब्द सुनते हैं, वो हमारे गुरु महाराज का दिया हुआ हमारे लिए प्रसाद है। उस प्लेलिस्ट मत समझना। सत्संग के अंदर जब हम बैठते हैं तो एक जो वाइब्रेशंस होती है ना, जो उस प्लेलिस्ट में चलने वाले शब्द, जो उससे निकलने वाली तरंगे हमारी आत्मा को अंदर तक क्लीन करती हैं, इम्यून करती हैं,
वो इतना ब्लेस्ड कर देती हैं कि उसमें हम अपने परमात्मा के दर्शनों के साथ साथ अपने आत्मिक सुख को भी पाते हैं। ये बहुत बड़ी बात होती है। जो उस सत्संग के औरे में जितना भी प्रसाद बनता है, वो सारा प्रसाद, वो जो लंगर प्रसाद होता है, वो एक सचखंड का एक ऐसा हमें ब्लेस करने वाला, हमें हर कष्ट से बचाने वाला, हर बीमारी से बचाने वाला, इतना प्यारा उनका आशीर्वाद बनकर हमारे उस लंगर प्रसाद के रूप में जो हमारे शरीर के अंदर जाकर हमें तृप्त करता है, हमें ब्लेस्ड करता है। वो जल प्रसाद हमें पता नहीं कितनी इम्यूनिटी देता है, हमें जीवन देता है, हमारी लाइफ ब्लेस करता है। इससे प्यारा कोई सत्संग नहीं। चाहे सत्संग बोल कर किया जाए, सुनकर किया जाए, शब्द सुनकर करो, गुरुवाणी सुनकर करो, सारे तरीके सिंपल, सबसे अलग मेरे गुरु महाराज ने हमें सिखाए और हमें बताते रहते हैं कि सिर्फ इतना ही करते रहो, तुम्हारा जीवन तो अपने आप चल पड़ेगा। किसी वहम में मत पड़ो, किसी तरीके में मत उलझो, बस अपने आप को उस परमात्मा के सामने जब हम रख कर बैठ जाते हैं तो फिर सारी बातें तो व्यर्थ ही रहती हैं। हम तो उस परमात्मा को सिर्फ देख पाते हैं और उनका प्यार महसूस कर पाते हैं, उनका आशीर्वाद महसूस कर पाते हैं। सब कुछ उन्हीं से है, उनके बिना कुछ भी नहीं है। मेरा प्यारा प्यारा पूर्ण गुरु, सच में गुरु जी, एक तेरा साथ हमको दो जहां से प्यारा है, तू है तो हर सहारा है, एक तेरा साथ। शुक्राना मेरे गुरु जी साहिब जी, अनंतम शुक्राना, अनंतम शुक्राना। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। शुक्राना, अनंतम शुक्राना। जय गुरु जी, जय गुरु जी, जय गुरु जी।